गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजौरी जाएंगे। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर बैठक भी करेंगे। अमित शाह आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात भी करेंगे अमित शाह। और आपको बता दें कि आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके चलते अब गृह मंत्री अमित शाह वहां पर जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर भी आज बातचीत होगी, आज मंथन होगा। तो गृह मंत्री अमित शाह का आज जम्मू कश्मीर का दौरा है। जम्मू कश्मीर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजौरी पहुंचेंगे, क्योंकि राजौरी में आतंकी हमला हुआ था, बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर आज बैठक भी की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह आज बैठक करेंगे। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। राजौरी में आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हुई थी, उनके परिजनों का दर्द साझा करने के लिए, उनके परिजनों से बातचीत करने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, राजौरी पहुंचेंगे। आज जम्मू कश्मीर का दौरा अमित शाह का। जम्मू कश्मीर से इस समय अजहर हुसैन संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अजहर, आज गृह मंत्री अमित शाह का दौरा बेहद अहम, बेहद खास हो जाता है, क्योंकि राजौरी भी जाने वाले हैं अमित शाह। देखिए श्री हेलो। जी जी, हेलो। आवाज सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। देखिए रिसेंटली जो राजौरी में किलिंग हुई थी, जिसके बाद में जो 7 सिविलियन की किलिंग हुई थी, उसके बाद में जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। और इसी तरीके से जो गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा है, वो 2 दिन का दौरा जम्मू कश्मीर है। तो सबसे पहले वो राजौरी जाएंगे और राजौरी में जो जितने भी वहां पे जो परिवार है उनसे मिलेंगे, और जो भी मरे हैं इस दौरान, जिस हादसे के दौरान जो मरे हैं, तो इनसे सबसे पहले उनसे मिलेंगे और उसके बाद में सिक्योरिटी सिनेरियो का भी मीटिंग लेंगे, जायजा लेंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के लिए भी, जिस तरीके से हमने पहले भी बताया था कि सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि जम्मू कश्मीर से जो जिस तरीके से मिलिटेंसी बढ़ रही थी पिछले कई सालों से, उसको टैकल करने में और उसको खत्म करने में लगी थी। इसके बाद में जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस साल जो इस टैकल करने के बाद में जितना ग्रॉफ कम हुआ था, जो जिस तरीके से पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी बताया कि जम्मू कश्मीर में अब कुछ ही मिलिटेंट बचे हैं और आखिरी सांसें गिर रही हैं। तो इसके बाद में जब राजौरी में इस तरीके का हादसा पेश आता है, तो जिसमें 7 सिविलियन जो है उनकी मौत वाक़ा होती है, तो इसके बाद में गृह मंत्री ने इसको संजीदा नोटिस लेते हुए पूरे जम्मू कश्मीर का जो है दौरा करेंगे, 2 दिन का दौरा करेंगे। और 2 दिन दौरे के दौरान एक तो वो सबसे पहले इन कुंभों से मिलेंगे, जिनके जो प्रवचन जो वहां से वो जो है मारे गए हैं, उसके बाद में वो सिक्योरिटी सिनेरियो का भी जायजा लेंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो सेंटर में बैठे आला ओहदेदारान है, वो इस चीज को संजीदा ले रहे हैं कि कौन से ऐसे अपराध है, जिस तरीके से हमने सिक्योरिटी फोर्स ने बताया कि ये आतंकी बड़ा मिलिटेंट्स का एक बड़ा हमला है, और उसके बाद में वो हाई अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बाद में अगर हम राजौरी की बात करें, राजौरी में भी पिछले कई हफ्तों से जो है फ्रिस्किंग वगैरह और सिक्योरिटी फोर्सेस इस चीज में लगी हैं कि जहां पे भी ये मिलिटेंट्स जो है छुपे हैं, तो इनको टैकल करने में वो सिक्योरिटी फोर्सेस भी लगे रहे हैं, और जगह जगह जो है वो वहां पे फ्रिस्किंग वगैरह लगातार कर रहे हैं, और इस चीज में लगे हैं कि इसमें कौन कौन से मुलविस है उनको बाहर निकालेंगे। जी, यानी कुल मिला के बहुत अहम आज की बैठक भी होने वाली है गृह मंत्री अमित शाह की, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो या फिर राजौरी में जो जिन लोगों की मौत हुई उनके परिजनों से मुलाकात करने, उनको सांत्वना देने के लिए भी पहुंचेंगे। सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम आज हो जाता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो इस तरीके से लग रहा है कि एक्स ग्रीशिया को भी लेके कुछ वहां पे कुछ कदम उठा सकते हैं। जो भी कुंभे हैं जिनको ये हादसा पेश आया, वहां पे उनको एक्स ग्रीशिया और बाकी जितने भी सिक्योरिटी सिनेरियो है, चाहे जम्मू कश्मीर वैली, जम्मू जितने भी क्षेत्र है, तो उनको मिल के जो सिक्योरिटी के, चाहे पुलिस के हैं, चाहे आर्मी के हैं, चाहे सीआरपीएफ के हैं, जितने भी अहला ओहदेदारान हैं, आईबी के हैं, सीआईडी के हैं, उनके साथ वो अहम मीटिंग करेंगे सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से, और किस तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी के ज्यादा अच्छे इंतजाम किए जाए, इस हवाले से एक अहम बैठक होने जानी है। तो फिलहाल ये कहना कबल इस वक्त होगा कि क्या बन के सामने आएगा, लेकिन जब ये मीटिंग होगी, जब वारिद होंगे, तो उसके बाद में ही ये सामने आएगा कि क्या क्या फैसले हुए इस मीटिंग के दौरान। अजहर, आपसे अमित शाह की जो मीटिंग होगी उसको लेकर भी लगातार हम अपडेट ले रहे हैं। एक बार ये खूबसूरत तस्वीरें जरा आप दिखाइए बर्फबारी की, क्योंकि आज बेहद खूबसूरत तस्वीरें जहां पर आप इस समय मौजूद हैं।
जी, काजल, जिस जी तरीके से हमने जी पहले ही बताया था कि वेदर डिपार्टमेंट ने बिल्कुल। पहले ही जो जो कहा था कि हैवी स्नोफॉल हो सकती है जो पूरे जम्मू वैली में, घाटी में। जिस तरीके से हमने देखा कि पूरे उत्तरी भारत, जितने भी चाहे भारत, पंजाब, चंडीगढ़ या यूपी, जितने भी स्टेट्स थे वो इसी का था कि जब तक कि घाटी में हैवी स्नोफॉल नहीं होती है तो उसके बाद में बाकी स्टेट्स में जो है फिर जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल आ जाता है। मैं थोड़े से आपको दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये स्नोफॉल अभी गिर रही है। अभी रिसेंटली जब सुबह मॉर्निंग में एज़ यूजुअल सुबह जब सारे उठे हैं, अज़र ये जी, 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 जी। हाँ। अज़र आप ये बताइए आज जो गृह मंत्री अमित शाह पहुँचेंगे, जो उन 7 लोगों की मौत हुई थी, उनके परिजनों से मुलाकात करने वाले हैं, ये लगभग किस समय पहुँचेंगे वहाँ पर? फिलहाल जी। ये 2 दिन का दौरा है क्योंकि सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से ये काफ़ी हसास एरिया माना जाता है। राजौरी और बाकी जितने भी एरियाज़ हैं, ये काफ़ी हसास माना जाता है और अभी तक जो है मीडिया के सामने ये नहीं रखा गया है कि किस तरीके का प्रोग्राम रहेगा क्योंकि आपको पता है कि सिक्योरिटी सिनेरियो जो हुँ। कश्मीर में चल रहा है, तो इस हवाले से काफ़ी कुछ सामने आ सकता है। तो इस हवाले से सिक्योरिटी को लेके जो है ये पूरा वाज़िया नहीं हो पा रहा है कि कितने बजे क्या होगा। लेकिन जब मीटिंग होगी तो उसके बाद में सरकारी तौर पे जो प्रेस रिलीज़ सामने आएगा और किस तरीके से, क्योंकि मौसम मौसम भी खराब है और मौसम खराब होने के बावजूद अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किस तरीके का प्रोग्राम रहेगा। लेकिन जब अमित शाह जी आएँगे तो उसके बाद में ही ये क्लियर हो पाएगा कि सामने क्या आएगा। अज़र ये जी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है और ये मीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। गृह मंत्री का दौरा बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से बेकसूर लोगों को वहाँ निशाना बनाया जा रहा है। पिछले कुछ समय से ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और जैसे ही उन बेकसूर लोगों की जान जाती है, उनका कोई भी कसूर नहीं है, तो सुरक्षा बहुत ज़्यादा कड़ी वहाँ पर होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी हो जाता है गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर जाना और सुरक्षा व्यवस्था को देखना, उसको और ज़्यादा कड़ी करना। जी, बिल्कुल, जी। जिस तरीके से हमने देखा रिसेंटली घाटी में जितने भी चाहे हम कश्मीरी पंडित्स की किलिंग हो गई या नॉन लोकल जितने भी लेबर्स थे यहाँ पे यूपी के थे या बिहार के थे, उनके ऊपर हमला कर देना और उनके ऊपर जो है हमला कर देना गोली से और वो उनको मार देना, तो कहीं न कहीं ये सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होता है। देखिए, जब हम एनकाउंटर की बात करें या केसों की बात, उसमें आमने-सामने मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस होता है। जब हम सिविलियन के हाथ में कुछ नहीं होता है, निहत्थे होते हैं, तो उनके ऊपर हमला करने के बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी ये बड़ा एक चैलेंज रहता है कि कोई सिविल डैमेज ना हो जाए। जिस तरीके से कोई भी इनकाउंटर होता है जहाँ पे हमने लाइव रिपोर्टिंग भी की, तो वहाँ पे हमने देखा कि कहीं पे भी जो गुंजान वाला एरिया होता है, वहाँ पे सिविल डैमेज ना हो जाए, तो इस हवाले से वो उसको टैकल करने में वो बड़े सक्षम रहते हैं। लेकिन जब ये टारगेट किलिंग होती है, कोई निहत्था, जिस तरीके से रजनी बाला का किलिंग हुआ था, उसके बाद में कश्मीरी पंडित जो एक दूसरा था बडगाम में, जो अपना एज़ यूजुअल अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था, तो उसके ऊपर हमला कर देना ये सिक्योरिटी जी, फोर्सेस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है बिल्कुल। और ये इस बात की भी चैलेंज है और इसी हवाले से जो गृह मंत्री का आज जो दौरा है, इसी पूरे सिक्योरिटी सिनेरियो का भी वो एक बार फिर से जायजा लेंगे। बिल्कुल, गृह मंत्री के दौरे को लेकर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अज़हर, अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आज गृह मंत्री का दौरा है, जम्मू कश्मीर जाएंगे, सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे और राजौरी में जो आतंकी हमला हुआ था, 7 लोगों की मौत हुई थी, उनके परिजनों से भी आज मुलाकात करेंगे।